तो साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं दीक्षा भूमि परिसर में। जिस बेसब्री से हमें इस प्लेस पर आने की जो एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट अभी थोड़ी ही देर में कम होने वाली है। कम मतलब जिस प्लेस को देखने के लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, उस प्लेस को देखने के बाद हम मतलब उस जगह को हम रूबरू देखने वाले हैं। और यही है वो जगह जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म को स्वीकारा था। और जो बोलते हैं कि धम्म चक्र, तो धम्म के चक्र को गति देने का काम बाबा साहब ने उस टाइम किया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं बड़ी मेहनत मशक्क़त करके इस आंदोलन को यहाँ तक के मैंने पहुँचाया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों एक चीज़ याद रखना, तुम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे तुम पीछे मत जाने देना। तो ये जो बाबा साहब की कुछ बहुत बड़े बड़े जो कोटेशन है, बाबा साहब के कोटेशन छोटे हैं, लेकिन बाबा साहब बहुत गहरी गहरी बातें कर चुके थे। और बाबा साहब को लगता था कि शायद ही मेरे बाद में तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला, तुम्हारा ही चीज़ों को ध्यान में रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। लेकिन मैंने तुम्हें, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस देश का ऐसा अमूल्य संविधान दिया हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया हूँ। उस संविधान को बचाने की जो कोशिश है, उस कोशिश को तुम हमेशा जारी रखना। और बाबा साहब कहते हैं कि जब तक के इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, तो मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हारे हक अधिकार जब तक के तुमको मिलते रहेंगे, तुम समझते रहना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि विचार इंसान के कभी नहीं मरता, मरता है तो सिर्फ शरीर, मरती है तो सिर्फ आत्मा। तो ये चीज़ें जब बाबा साहब कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए एक हो जाती है। और अभी हम लोग इस डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैं नागपुर आया था, तो मुझे यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी दिख नहीं रही थी, लेकिन प्रशासन को बार बार चेतावनी देने के बाद, चेतावनी बोल सकते हैं कि प्रशासन को बार बार चेतावनी देने के बाद और हमारे साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्लेस को खोलने का जो काम यहाँ के प्रशासन ने किया है, वो एक बहुत अच्छा निर्णय है, जो कि हम सभी अम्बेडकरी जनता के लिए एक पॉजिटिव जो चीज़ है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी सन जो आ रहे हैं, जैसा अभी गणपति हो गया, दुर्गा हो गया, तो इनमें भी बहुत सारा क्राउड होता है। तो इन बहुत सारे क्राउड को ध्यान में रखते हुए भी हमारे लोगों ने अपील की कि भाई हमारा अपना जो प्लेस है दीक्षा भूमि, इस प्लेस को हमारे लिए ओपन कर दिया जाए। और प्रशासन ने इस बात को मान लिया, लेकिन उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे पीछे लगा दिए हैं। तो अम्बेडकरी अनुयायी जो है नियम फॉलो करने में नंबर 1 पर आते हैं, इसलिए सारे नियमों को फॉलो करते हुए और सारी व्यवस्था, सारे पैरामीटर्स और सारी डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हमारे लोग यहाँ पर आते हैं। और आकर बहुत ही शांतमय तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने काम को कर रहे हैं। और उसी तरह बस कुछ ही समय में हम लोग अंदर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ से जाने वाले हैं ड्रैगन पैलेस कामठी। वहाँ पर भी उस दिन आया था मैं, तो वहाँ पर भी एक विज़िट देके गया। वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन कर चुका है। तो 5 मिनट में हम लोग अंदर, आपको शायद अंदर मोबाइल या फिर वीडियो बनाना अलाउड ना हो, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि हमें कुछ 2 मिनट वहाँ पर बोलने का चांस मिले। तो साथियों, अभी जस्ट हमने दीक्षा भूमि अंदर से हमने देखी, तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, वीडियो लेना, फ़ोटोज़ लेना। लेकिन बाहर से मैं इस दृश्य को आपको दिखा सकता हूँ। तो इस टाइप से अभी शायद इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है, ये उसके पीछे का रीज़न है। तो कहने का मतलब ये था कि सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे हम लोग कार से वहाँ से निकले। और दूसरी बात, यहाँ पर आने के लिए, इस प्लेस को देखने के लिए हम बहुत एक्साइट थे। और दूसरी बात कि हमारे जो साथी है वो कहीं खो गए हैं, तो उनको हमें देखना है। तो साथियों, कुछ चीज़ें जो है बाबा साहब की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बाबा साहब बोल कर गए कि
बाबा साहब बोलते हैं, मैंने जो इतना बड़ा संघर्ष किया, मैंने जो इतनी सारी चीज़ें अपने समाज को देने का मतलब मैंने जो अपने समाज को इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने समाज को दी है, इन चीज़ों को, इसका सैक्रिफाइस तुम हमेशा याद रखना। क्योंकि बाबा साहब बोलते कि मैंने मेरे पेट के 4 बच्चे खोकर इस समाज को जो दिया, मैंने अपनी 35 साल की पत्नी खोया, मेरे पेट के 4 बच्चे मैंने खोए, और इन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, इन सारी कठिन परिस्थितियों से निपटते हुए मैं यहाँ तक के आया हूँ। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा पूरी भारतवर्ष में जितने बाबा साहब की जितनी गरीबी, बाबा साहब की जितनी तकलीफ़ें, बाबा साहब ने जितनी चीज़ें सफ़र की है, वो चीज़ें उन्होंने देखी होगी। तो अभी हमारे साथी हमें दिख गए हैं और वो आ इधर ही रहे हैं, तो उनको पूछते हैं आपने अंदर देखे नहीं देखे। हम इनको ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन फाइनली आप लोग हमको दिख गए। तो कैसा रहा अंदर? हितेश इतना लंबा ब्लॉग ले रहा है, पता नहीं कितने मिनट का बनने वाला। नहीं, इसके मैं 2 ब्लॉग बनाऊंगा। चलो अभी हम लोग दीक्षा भूमि परिसर से बाहर निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ते पानी की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबेरे से सिर्फ एक ही टाइम नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर दर्शन वर्शन होने के बाद में हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। तो सभी का दर्शन वर्शन तो हो चुका है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ में नहीं आई कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में हमारे ऊपर ही प्रशासन ने जो व्यवस्था जो है इतनी बरकरार क्यों बनाई रखी है। कोविड के नियम जो है सिर्फ हमारे अंबेडकर अनुयायियों के ही ऊपर क्यों लागू हो रहे हैं, ये एक सवाल यहाँ पर मतलब हमें दिखता है। तो इस हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की, तो मतलब उनको पता है कि प्रशासन जो है वो जो मतलब एक व्यवस्था जो है वो हमको दबाने की चीज़ जो करती है उस टाइम से, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े कुंभ के मेले हुए हैं और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हुई है जहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कराई गई थी। उसके बाद में कोरोना का जो विस्फोट हुआ, अगर उस चीज़ को हम इस चीज़ से कंपेयर करते हैं तो अम्बेडकरी जो समाज है वो बाबा साहब को मानने वाला समाज है, बाबा साहब के संविधान को मानने वाला समाज है, बाबा साहब के बनाए हुए कानून के हर पैरामीटर में फिट होने वाला हमारा जो समाज है। फिर भी हमारे ऊपर इतना सारा जो प्रशासन का दबदबा है, तो एक उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को नेगेटिव लेना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था जो है, लोगों की गाड़ी वाड़ी बहुत दूर दूर तक के पार्किंग है। और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, चलो बाय।